बच्चों जैसे पहले लेसन भौतिक जगत के समाप्त होने के बाद जो है भौतिक विज्ञान में अब हम लोग जो है दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। पर सबसे पहले आप दूसरे लेसन का नाम रखें। जैसे आप पढ़ रहे हैं और कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो है भी याद नहीं रहती कि आपके पहले लेसन का नाम क्या है, दूसरे लेसन का नाम क्या है, तो थोड़ा सा इंसल्ट महसूस होती है। आपको भी कोई पूछ दे कि जैसे भले उसके अंदर का आपको जो है सब कुछ मालूम हो, लेकिन ये नहीं मालूम हो कि जो है कि लेसन कौन सा है, तो मतलब ये है कि थोड़ी सी जो है कि आपकी बारे में संदिग्ध सोचा जाता है कि आप पढ़ते भी हो कि जानकारी भी है कि कुछ नहीं है। तो जो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें दूसरा लेसन है हमारा, इसमें 3 राशियां पढ़ाई जाएंगी, मात्रक, मापन तथा क्या है त्रुटि विश्लेषण। तो मात्रक सबसे पहले जो है कि हमारा पॉइंट जो है आ रहा है इस पे मात्रक पे, तो हम मात्रक समझाना चाहेंगे आपको। जैसे हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बातें बताया था, जैसे 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है। 7 मूल भौतिक राशियों के बारे में आपको हमने बताया, थोड़ा सा अच्छे से लिख के आपको बताते हैं। देखिए लंबाई, दूसरी है हमारा क्या है द्रव्यमान, तीसरी भौतिक राशि समय, चौथी ताप, 5वीं जो है विद्युत धारा, विद्युत धारा, 6वीं हमारी राशि जो है वह ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और 7वीं भौतिक राशि जो है हमारी पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा। तो इनके जो है मात्रक में लंबाई को आप किस में मापते हो बच्चों, मीटर से, द्रव्यमान को किससे, किलो ग्राम से, या समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। फिर देखिए भौतिक विज्ञान को भी जानिए और हमारे दैनिक जीवन में जो है इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि हमारा जो समाज है वह आदान प्रदान की चीजों पे क्या है टिका हुआ है बच्चों। जब हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो उसका कुछ मापन होता है, बिना मापे अंदाज पे आप किसी को नहीं दे सकते। इससे देने वाले को भी असहजता महसूस होती है और लेने वाले को भी क्या होती है, असहजता महसूस होती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ रुपए लेके गए और गए तो चीनी ऐसे जो है उठा के लेके चले आए दुकान से, ऐसा नहीं है। वहां पे मूल्यांकन किया गया है कि आप कितना पैसा देंगे तो कितनी चीनी क्या होगी, मिलेगी। ऐसा आप लोग भी जो है देखते होंगे, हर एक चीज का जो है मापन करना अति आवश्यक है। तो जैसे मैं आपको सोचना होगा कि मापन किसका किया जाता है, भौतिक राशियों का। जैसे हमने 7 मूल भौतिक राशियां बताया तो बच्चों आपको लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की क्या है मात्रा। तो लंबाई का जो मात्रक होता है मूल मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है किलोग्राम है, समय का जो मात्रक है वह सेकेंड है, ताप का मात्रक जो है वो केल्विन है,
और विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, मोल है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग सोचेंगे, आप भी सोचिए कि यह मात्रक कैसे बनाए गए होंगे, है ना, कैसे जो है कि कहने का मतलब है कि इनका उपयोग और इस तरह से जो है कि लोगों तक जो है पहुंचाया गया होगा। देखिए विज्ञान बहुत ही थॉटफुल सब्जेक्ट है। जैसे आप बचपन से ही अगर आपसे कोई कह दे कि घर में बहुत सारे बच्चों के किलोग्राम होगा, 1 किलो जरूर होगा, है ना, तो उनसे पूछ दिया जाए कि 1 किलो है आपके पास, तो कहेंगे कि हाँ, तो वह जो है निश्चित है कि आपको लाकर दिखा सकते हैं कि यह है क्या है 1 किलो। लेकिन आप इसे जो है कि सोचते नहीं कि ये कैसे बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है, इससे हमें क्या क्या लाभ होता है, इसको सोचना। और जब तक विज्ञान को हमारे आसपास जो है जो चीजें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, या जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, उपयोग किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जो है कि सोचते नहीं। अब जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक स्टूडेंट हमसे पूछा कि सर ये बताइए कि यह ऐसे जो लिखते हैं उसे क क्यों पढ़ते हैं, क क्यों पढ़ते हैं, क्यों नहीं कुछ और है इस तरह से ऐसे कर दिया जाए तो इसे क पढ़ा जाए, या इस तरह से करके ऐसे लिख दिया जाए तो ए क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं ये काफी जटिल प्रश्न है। ये कहां से आया, किसने दिया, कैसे हमें जो है कि कहने का मतलब है कि ये मिला। तो आप लोग इसे पाओगे कि एक तरह का फॉलोवर श्रेणी है। सभी लोग जो है कि उत्पत्ति नहीं कर सकते, फॉलोवर श्रेणी है। आपके पिताजी होंगे, उनको जो है पिछली पीढ़ी ने दिया होगा कि देखा बेटा ऐसे लिख के, ऐसे गोला पार डंडा खींच के, गोला पार के सुन लटका देवा, ऐसे खींच देवा तो क हो जाए। इसी तरह से यह जो है कि परंपरा जो है ट्रांसफर होती चली जाएगी कि इस तरह से लिखा जाएगा तो क होगा, ए होगा। वही चीज आपको भी विरासत में जो है मिल गई है कि हम इस तरह से जो है कि करेंगे, या अध्यापक सर लोग चाहे हम लोग यही सिखाते हैं कि यह चीज है, ऐसे समझिए, इसे यह कहा जाता है। तो कुछ चीजें फॉलो करिए, फॉलोवर बनिए, और आगे चल के अगर आपके अंदर वो एबिलिटी होगी, रिसर्च करने की क्षमता होगी, तो जरूर जो है उम्मीद है कि भारत को आप लोग जो है कि एक नई चीज दे पाओगे, पूरे विश्व को दे पाओगे। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ और समझा भी रहा हूँ कि अगर सबसे पहली बात यह है कि यह मात्रक होता क्या है। देखो बच्चों, जो मात्रक जिस राशि का है, देखोगे कि उसमें उस राशि का कुछ न कुछ क्या है छुपा हुआ है। जैसे आप जो है किलोग्राम को उठाएंगे तो उससे द्रव्यमान का मापन किया जाता है, तो द्रव्यमान भी वजन ही होता है। किलोग्राम भी उठाएंगे तो वजन होगा, तो वजन का रिलेशन वजन से, लंबाई का रिलेशन लंबाई से रहता है। तो हम करते क्या है कि घरों में भी जो है कि मात्रक बना लेते हैं। कभी कभी आप लोग देखोगे कि जो बेचने वाले होते हैं, ईंट का तोड़ के ही जो है कि किलो बना लेते हैं, पत्थर का ही किलो बना लेते हैं। घर में भी देखेंगे कि पत्थर के जो है कि किलो और 2 किलो इस तरह से जो है बने हुए दिखाई देंगे। या और मैं बात बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक गिलास जो है कि तेल अपने आंटी के यहाँ से लेके आए हो, और उसी गिलास से फिर क्या करने जा रहे हो, वापस अगर छोटी गिलास से वापस करोगे तो आपको फिर दोबारा वहां से जो है कि तेल मिलने की संभावना नहीं होगी। अगर आंटी आपकी ज्यादा सशक्त हैं तो वो जो है कि तुरंत जो है वहां झगड़ा होने की जो है कंडीशन हो जाएगी। तो हम जो है कि अपने घरों में भी मात्रक बना लेते हैं, आस पड़ोस में जो है एक दूसरे से चीजों का हम आदान प्रदान करते हैं। कभी आटा कम हो गया तो देखते हैं कि आटा किसी जो है भगोने में रख के, और जो है कि इस भगोने के बराबर लिए हैं तो उसी भगोने के बराबर हम क्या करते हैं, दे भी देते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में भी हम मात्रक जो है कि अपने हाथ बढ़ाते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको मात्रक समझने वाली बात है कि यूनिट,
मात्रक किसे कहा जाता है, इकाई किसे कहते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा है कि किसी दी गई भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसे एक नाम दे देते हैं जिसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा भी दे सकते हो कि वह सर्वमान्य, जिसे सभी लोग माने, मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का जो है मात्रक कहलाता है। अब तुलना करने का मतलब जैसे मान लीजिए कि यह मीटर पैमाना है, मैं कहूँ ब्लैक बोर्ड की लंबाई नापिए, तो आप इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साढ़े 12 सवा 12। तो आप देख रहे हैं कि इसके मात्रक को जो है घुमा रहे हैं आप, कितनी बार उसमें शामिल किया आपने, सवा 12 बार। या अगर आपके सामने गेहूं का ढेर रखा है, तौलने के लिए कह दिया जाए, तो अगर आपने गेहूं तौला 1 2 3 4, अगर जो 20 बार ऐसा किया, इसका मतलब वो गेहूं कितना हो गया, 20 किलो। यह भी देखा जाता है कि हम मात्रक से वास्तव में करते क्या है, किसी दी गई भौतिक राशि की तुलना करते हैं कि उसका मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार शामिल है। वही बात यहाँ परिभाषित किया गया है। दूसरी परिभाषा यहाँ दी गई है कि वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जब आप किसी मानक का चयन करने जाएं, तो चयन करने के लिए अब ऐसी चीजें ना हो कि कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, तो मानक के चयन में कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं। पहला है, मानक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। दूसरा है बच्चों, मानक सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि मानक सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मानक बहुत बड़ा ले लिए तो कहने का मतलब उसको लेके जाना और लेके आने में भी जो है काफी क्या हो, असुविधा हो, ऐसा भी मानक नहीं होना चाहिए। मानक आसानी से अनुसरण करने योग्य होना चाहिए, अर्थात उसको हम आसानी से जो है सीख सकें, देख सकें, ठीक है, और समझ सकें। और छठवां पॉइंट है, यदि वातावरण में परिवर्तन हो रहा हो तो मानक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मीटर पैमाना रखा है तो गर्मी में जो है कि बढ़ के जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जाड़े में सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, तो इस तरह से काफी असुविधा होगी। वातावरण में अगर परिवर्तन हो तब भी मानक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बच्चों अगला पॉइंट बताता हूँ। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? वह संख्या जो भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, करती है या करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, उसे उस भौतिक राशि का आंकिक मान कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं कि एक गाड़ी का वेग, ठीक है, बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड क्या है भैया? मीटर प्रति सेकंड जो है वह देखा जाए तो वेग का क्या है? मात्रक है। तो यह 5 क्या है? यह आंकिक मान है। हमेशा समझिएगा कि किसी भी भौतिक राशि का अगर जो भौतिक राशि लिखी गई, जैसे यहाँ बल F बराबर हम लिख दें 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो ये समझिएगा ये मात्रक दाहिने साइड में रहता है, आंकिक मान बाएं साइड में रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये जो अंक लिखा होता है इसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि बेटा इसमें जो है कि बल का जो है कि आंकिक मान बताइए, तो आप कहेंगे कि 100 न्यूटन। अरे मूर्ख, अगर तुमसे तुम्हारा नाम पूछा जाता है तो तुम अपना नाम ही बताओ ना भाई, अपने पापा का नाम क्यों बताते हो? मेरे कहने का मतलब यह है कि यह न बताइए कि मोहनदास करमचंद गांधी, मैंने कुछ जगह जोड़ के जो है बताया जाता है, सचिन, रमेश तेंदुलकर, इस तरह से कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा बच्चों कि यहाँ अगर आपको आंकिक मान कोई पूछे ये जो लिखा है तो आप केवल एक आंसर देंगे 100, उसके साथ न्यूटन ऐड नहीं करेंगे। यदि मात्रक पूछे तो बताएंगे न्यूटन। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। मेरे कहने का मतलब यह था कि
कि आप हमारा स्टूडेंट ये जाने, ये चीज सीखे कि कौन सा आंकिक मान है और कौन सा उसका मात्रक है दी गई भौतिक राशि का। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि नोट बता रहा हूं, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है? मैं इसका मतलब आपको इस तरह से स्पष्ट कर रहा हूं कि जैसे एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक होते हैं। जैसे आप द्रव्यमान में ही ले लीजिए, ग्राम में भी तौलते हैं, किलोग्राम में भी तौलते हैं, क्विंटल में भी तौलते हैं, टन में भी तौलते हैं। तो जब मात्रक बढ़ने लगता है तो आंकिक मान क्या होने लगता है? घटने लगता है। यदि आप जो है इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक बोरे में 100 किलो गेहूं है तो आंकिक मान कितना हुआ? 100। और इस तरह से कहेंगे कि एक बोरे में 1 कुंटल गेहूं है तो निश्चित है कि आंकिक मान कितना बता रहे हैं आप? 1। कितना बता रहे हैं? 1। मात्रक बढ़ेगा तो बच्चों आंकिक मान घटेगा। देखो आंकिक न्यूमेरिकल वैल्यू को किसे दिखाते हैं? एन माने न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, यू माने यूनिट, एन यूनिवर्सल यू, अर्थात अगर हम देखें तो n1 u1 बराबर क्या होगा? n2 u2, अर्थात मात्रक और उसके जो है कहने का मतलब ये कि आंकिक मान का गुणनफल सदैव नियत होता है। जैसे आप पढ़ते हो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। देखिए मीटर किलोमीटर से छोटा होता है। यहाँ मात्रक घटा तो आंकिक मान कितना हो गया? 1000। और यहाँ मात्रक बढ़ा है तो आंकिक मान कितना है बच्चों? 1 है। यह चीज आप दिमाग में रखिएगा। और मैं गणित वाले बच्चों को बताना चाहता हूँ कि प्रश्नावली उनके लिए व्हाट्सएप की जाती है और अगले दिन जो है बताया जाएगा प्रॉब्लम।